गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सभी। चलिए, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन लिया था। जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था और हमने डिसाइड किया था कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, द थर्ड चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, पार्ट 1, क्लास 12th। सो लेट्स स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। नाउ इसके लिए हमको ये चीज समझना होगा कि भैया ये करंट क्या है, करंट क्या है। तो जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन में हल्का सा बता दिया गया था, अगर ये चार्ज, करंट शब्द का मतलब ये मतलब चल रहा है कोई चीज, ओके, मोशन में है, जैसे वाटर करंट है ना, पानी की धारा। उसी प्रकार से अगर ये इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर हम चार्ज के मोशन की बात कर रहे हैं, राइट। सो हम लोग बात कर रहे हैं करंट का मतलब है, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देख लूं तो करंट, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electric charge, the rate of flow of electric charge, not it is not the flow of charge, it is rate of flow of charge, rate of flow of charge, okay, with respect to time through a given cross section, गिवन क्रॉस सेक्शन, मतलब कोई भी आपको एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, उसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका रेट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन कैसे मान लेते हैं कि हम लोग इसको एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। अब यहां से कुछ चार्ज इधर जा रहा है और कुछ चार्ज इधर जा रहा है। मान लेते हैं कि Q1 चार्ज इधर जा रहा है और Q2 चार्ज इधर जा रहा है। कंसीडरिंग बोथ द चार्जेस टू बी पॉजिटिव, कंसीडरिंग बोथ द चार्जेस टू बी पॉजिटिव एंड से अज्यूम कर लेते हैं कि Q1 जो है वो ग्रेटर देन Q2 है, Q1 is greater than Q2। तो इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, नेट कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो Q नेट हो जाएगा हमारे पास Q1 माइनस Q2। ध्यान रहे हमने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव कंसीडर किया है, ठीक। सो Q नेट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये नेट चार्ज हो गया। मान लेते हैं ऐसा करने में टाइम लगा T डेल्टा टी, जो ऐसा पूरा करने में जो ड्यूरेशन खर्च हुआ है इन दोनों चार्जेस को क्रॉस सेक्शन के थ्रू निकलने में, तो दैट इज डेल्टा टी, राइट। सो व्हाट इज करंट, करंट का डेफिनेशन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। सो जो हम पहला डेफिनेशन है वो है एवरेज करंट का, औसतन जो करंट है I, जिसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो या सिर्फ इसको I एवरेज लिख सकते हो, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, Q नेट, या इसको आप डेल्टा Q भी लिख सकते हो अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सर, कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, ठीक। करंट
एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। राइट, सो करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इज ए। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, राइट। ठीक है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, कुछ मैग्नीट्यूड तो निकलेगा ना, डायरेक्शन भी है। अब करंट का डायरेक्शन लिखते हैं हम लोग, तो मैंने जहां से यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिया है सिर्फ, तो कन्वेंशनली यानी कि जो हमने माना हुआ है, जो माना गया है, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट is assumed to be in the direction of flow of positive charge और vice versa, मतलब कि हमने माना हुआ है सभी ने मिलजुल करके, और कि करंट का जो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में है या वाइस वर्सा, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज किसी दिशा में फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन हम उसके ऑपोजिट लेंगे। ठीक है, मतलब अगर प्रोटॉन आपके लेफ्ट से राइट में फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट लिया जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है। और अगर इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा लिया जाएगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जो प्रोटॉन की वजह से करंट होगा वो प्रोटॉन के फ्लो के डायरेक्शन में लिया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन in the direction of flow of positive charge or in the opposite direction of flow of negative charge, right? now देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, ओके, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर को, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है, उसको वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसके बावजूद ये स्केलर है क्योंकि ये स्केलर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, या फिर मोर स्पेसिफिकली बोले हम तो इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट इज अ टेंसर। क्या है ये, टेंसर है। टेंसर के ही मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके रैंक के अकॉर्डिंग हम लोग क्वांटिटीज को स्केलर या वेक्टर बोलते हैं। तो मोटा मोटी अगर हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं पर कि भैया करंट क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है, तो हम टेंसर लगाएंगे। और अगर सिर्फ स्केलर और वेक्टर में से ही हमसे पूछा गया है तो आंसर हमारा क्या रहेगा, स्केलर रहेगा, राइट, क्योंकि स्केलर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद ये स्केलर है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक लॉज या स्केलर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी अभी, ये हमने बात करी एवरेज करंट का, एवरेज करंट। ठीक, इतना समझ लो इसको आप। डन, आगे देखते हैं, एक सवाल देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1। ठीक, मान लेते हैं इफ 12 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन आर क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन
in opposite direction, in opposite direction within 1 minute, within 1 minute. So what is the net current through that cross section? So what is the net current through the cross section? ठीक है, इतना समझ के इतने पे ही सवाल बन जाएगा, बहुत आसान है। तो भैया एक काम करते हैं, पहले मैं ये वाला पोर्शन को रब करता हूँ, उतनी देर तक आप वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन, ठीक, वो किसी भी क्रॉस सेक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक लेफ्ट टू राइट है तो दूसरा राइट टू लेफ्ट है, ऐसा, ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और टोटल टाइम कितना ले रहे हैं? 1 मिनट ले रहे हैं। तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट होगा, नेट करंट क्या होगा? हालांकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बताता हूं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको ई नेगेटिव बोला जाता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव में, और चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसको आप H पॉजिटिव से डिनोट करोगे, उसको उसके ऊपर भी सेम चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये होगा पॉजिटिव, ठीक, इतना नेट चार्ज होता है। क्लियर है? तो ऐसे 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन उल्टे दिशा में क्रॉस कर रहे हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन को 1 मिनट में, तो आपको नेट करंट निकालना है। तो ये वाला पोर्शन तो भर गया, मैं इसको रब करता हूं, तब तक आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? देखते हैं। ठीक, चलिए, भगे तो नहीं हो? हाँ, करना है, ट्राई करना भैया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो प्रोटॉन है वो इधर जा रहा है, आपके लेफ्ट टू राइट, तो 12 प्रोटॉन इधर जा रहा है, इसको प्रोटॉन ही लिख देते हैं, 12 प्रोटॉन्स, और 12 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक। राइट, सो हमने अभी देखा कि जो करंट का डायरेक्शन है, इट विल बी टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जो प्रोटॉन की वजह से करंट होगा, इट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगा, दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के उल्टे डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि जो नेट करंट है, अलजेब्रिकली जोड़ लें हम, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, यानी कि जो नेट करंट होगा, इट इज इक्वल्स टू प्रोटॉन का करंट प्लस इलेक्ट्रॉन का करंट, राइट। सो प्रोटॉन का करंट क्या होगा भाई? करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला है टोटल चार्ज, ठीक है भैया। तो कितना प्रोटॉन गया? 12, और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है? इस ये जो मैग्नीट्यूड है ना बच्चों, इसको ई बोलते हैं। सो सिर्फ ई जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको ई बोलते हैं। और कोई भी चार्ज जो कैलकुलेट होता है वो n इंटू ई कैलकुलेट होता है, n इंटू ई, यानी n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मतलब नंबर्स जितने हैं, और एक के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। ये प्लस माइनस नहीं लेना है, काहे इसलिए नहीं लेना है क्योंकि उसकी वजह से उसका डायरेक्शन हम यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन का करंट होगा वो हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज,
अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज प्रोटॉन वाला कितना है 12 इंटू ई। नाउ व्हाट इज द टोटल टाइम? अभी टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 1 मिनट। कितना दिया हुआ है 1 मिनट, लेकिन हमें ध्यान रखना है 1 मिनट ऐसा यूनिट नहीं है। तो यहां पर जो हमें टोटल टाइम दे रखा है डेल्टा टी, दैट इज 1 मिनट, बट दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि मिनट ऐसा यूनिट नहीं है। यहां पर डेल्टा टी हम लिख देते हैं 60 सेकेंड्स। कोई पंगा? बिल्कुल भी पंगा नहीं भैया। तो ये हो जाएगा हमारे पास E/5। कैसे हुआ? 12 एकम 12, 12 पंजे 60। पहाड़े आते हैं? नहीं आते हैं तो याद करो, लॉकडाउन के पीरियड में मजे करो, पहाड़े 30 तक कम से कम याद करें। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो भी हो जाएगा 12E/60। ये भी हो जाएगा E/5। क्या कहते हो? और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो मेरे हिसाब से आई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2E/5। ठीक, ई की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवर 5। ठीक है साहब। 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 गुणा 10⁻19/5 यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19/5। इसको तोड़ दो, मतलब काट दो। कैसे डिवाइड करेंगे भैया? ऐसे जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। 5 6 30, तो 0.64 इंटू 10⁻⁻19, या फिर इस डेसिमल को आप अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर दीजिए, इधर ला दीजिए इसको। तो जगह 6.4 इंटू 10⁻, इधर खसकता है तो नेगेटिव बढ़ जाता है ना, माइनस, तो नेगेटिव में बढ़ जाता है, दैट इज -20। करंट इतना लिख दोगे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अरे एम्पियर भी तो लिखना है साहब। तो 6.4 इंटू 10⁻⁻20 एम्पियर, ये हो गया करंट। समझ आ गया? चलिए डन। अभी हमने, चाहो तो नोट कर लो इसको, आप कर लेना, वीडियो आपके पास ही, नोट क्या करना है। क्लासरूम वाली आदत है ना, अभी एकदम नहीं जाएगी। ठीक है, परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं? चलिए दूसरे टाइप का हम करंट देखते हैं। पहला हमने देखा इंस्टेंटेनियस, सॉरी एवरेज, औसत। लेकिन अगर मान लो इफ वो जो डेल्टा टी टाइम है जिसको हम कह रहे थे कि जितनी देर में वो क्रॉस कर रहा है जंक्शन को, सॉरी जो चार्जेस है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन को जितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, वो जो टाइम है अगर बहुत छोटा कर दिया जाए, टेंड्स टू 0, डेल्टा टी को हम टेंड्स टू 0 करते हैं, तो ये जो करंट है ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, राइट? एंड दिस इज d/dt ऑफ q. दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। जो पहला पढ़ा था ये दूसरा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। दिख रहा है? तो दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। करंट है भैया, सेम स्केलर, फंडामेंटल क्वांटिटी, एसआई यूनिट कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। सो ये इंस्टेंटेनियस करंट है। एक सवाल यहां पर हम फिर से दाग देते हैं, शायद समझ आ जाए। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि if the charge flowing through a cross section is given by, ये क्यू क्वेश्चन के लिए, ओके, और ये क्यू चार्ज के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना। क्यू और ब्रैकेट में टी का मतलब क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? हाँ, सो इट इज गिवन एज 3 + 4t², ओके, ऐसा है। और सवाल पूछ लिया गया है कि फाइंड करंट
करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतने से समझ में आ जाएगा कि t तो टाइम है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय 3 + 4t स्क्वायर, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्लियर? अभी इन्होंने क्या बोला? एट 2 सेकेंड्स, मतलब ये कौन सा करंट हो गया? किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, ये समझ आ रहा है? तो अगर ये हम इसको मान लो पहला क्वेश्चन बोल देते हैं इसी में, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, मतलब फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो यहां पर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। आप चाहो तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखो। बेहतरीन तरीका वही है। अगर आपको इंटरैक्टिव रहना है तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट। अदरवाइज चलते रहना, तो देखो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, हमें ये सवाल को पढ़ के ये तो समझ में आ गया ना कि क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे करंट पूछ रहा है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट पूछ रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा जो कि डिफरेंशिएशन से आएगा या कैलकुलस से आएगा। सो हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन जो करंट है हमारे पास, दैट इज d बाई dt ऑफ q। ठीक, क्लियर? सो दैट इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ 3 + 4t स्क्वायर। इसको आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। I इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ 3 + 4 टाइम्स d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। ठीक, डिफरेंशिएशन शब्द का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो। तो अगर कोई चीज चेंज ही नहीं होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होना चाहिए? 0। अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए? 0। तो जैसे 3 है, प्योर कांस्टेंट है, तो इसका रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा? 0। वेरी गुड। यहां पर 4 है, ये 4 डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं है। अच्छा, आप कहोगे कि सर आपने तो बाहर निकाल लिया, अंदर था पहले, तो वो पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं था ना। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इज अ वेरिएबल, राइट? तो इसमें से हमने कांस्टेंट को बाहर निकाला और हमारे पास एक कंसेप्ट है d बाई dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। d बाई dx ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n मतलब x की जगह t मान लो और n की जगह 2 मान लो, तो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और t की पावर t, तो करंट मतलब t की पावर t नहीं, सॉरी, t की पावर 2 माइनस 1, तो दैट इज 1। सो 8t, तो करंट का एक्सप्रेशन आया है। दिस इज द मतलब करंट एक्सप्रेशन है। ये करंट की सीधे वैल्यू नहीं आई है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि करंट यहां पर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। ठीक है, हमें यहां पर आइडियली एम्पियर लिखना चाहिए। ठीक है, इतना एम्पियर, और ये क्वेश्चन में भी यहां पर इतना कूलम लिखना चाहिए था। ठीक है, कितना कूलम चार्ज है। सो अब क्वेश्चन का क्या पूछा उन्होंने कि फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे करंट निकाली है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, करंट एट I एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा भैया? 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16 एम्पियर। ये आपका उत्तर हो गया। समझ आ गया? अब इसमें एक सवाल और, एक और क्वेश्चन बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा रहे हैं। इसको मिटा देते हैं। अब इसी में एक और सवाल बिठा देते, मतलब फिट कर देते हैं कि ये क्वेश्चन था कि फाइंड करंट एट, अब इसमें पूछा हुआ है दूसरा पार्ट, फाइंड एवरेज करंट बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। 1 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में
औसत करंट क्या होगा? एवरेज। हमेशा याद रखो, क्षणिक चीज में जीवन नहीं, हम जो लाइफ को जी रहे हैं वो औसत है, एवरेज, क्षणिक नहीं, इंस्टेंटेनियस नहीं। औसतन हम कैसे? तो औसत बहुत इंपॉर्टेंट बात है साहब, आना चाहिए हमको। हालांकि यहाँ पर करंट की बात हो रही है, तो फाइंड एवरेज करंट बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। देख लेते हैं, बहुत आसान है भैया, फॉर्मूला याद करो एवरेज करंट का। अच्छा सीधी सी बात है, अगर ये एवरेज शब्द नहीं भी लिखते, वो तो लिख दिया, एहसान कर दिया हम पे। अगर नहीं भी लिखते तो इन्होंने बोला है कि 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, तो जो टाइम है वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, वो एक ड्यूरेशन हो गया किसी एक पर्टिकुलर टाइम से दूसरे पर्टिकुलर टाइम के बीच में, तो ये एक ड्यूरेशन है। और किसी भी ड्यूरेशन में इंस्टेंटेनियस कोई भी चीज कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, एवरेज ही निकलेगा, तो हमें एवरेज ही निकालना है, राइट। सो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सो बाय डेफिनेशन एवरेज करंट जो होगा वो क्या होगा? चेंज इन, मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, राइट। सो व्हाट इज डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू इज फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो भैया ये सीधी सी बात है, ये इनिशियल टाइम हो गया और ये फाइनल टाइम हो गया। सो पहली चीज निकालना है चार्ज एट फाइनल टाइम, चार्ज एट इनिशियल टाइम। तो निकाल लो भैया एक एक चीज। पहला निकाल लो चार्ज एट इनिशियल टाइम। तो चार्ज का एक्सप्रेशन दिया होगा 3 प्लस 4 और इनिशियल टाइम क्या है? एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1, तो 4 इंटू 1 इज 4, 4 प्लस 3 इज 7 कूलम, राइट। तो सेकेंड चार्ज एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, दैट इज फाइनल टाइम। सो दैट इज 3 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर इज 16, 16 4 are